से आफतकाल का सायरन बज रहा है। मैदान पर जलजला बेहिसाब है। शहर शहर सैलाबी आफत का प्रहार प्रचंड है। पहाड़ खंड खंड है। मॉनसून की ऐसी मार कि पहाड़ों से लेकर मैदान तक त्राहिमाम मचा है। कहीं सैलाब का संकट है तो कहीं पहाड़ दरक रहे हैं। आधे हिंदुस्तान के शहर और गांव में लोग मौसम का प्रहार झेल रहे हैं, प्रकृति की मार झेल रहे हैं। हर किसी के मन में एक ही सवाल है, अगस्त की शुरुआत ऐसी है तो इसका अंजाम कैसा होने वाला है। हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से आई इन तस्वीरों को देखकर लोग दहशत में हैं। मॉनसून इस बार ऐसी रफ्तार में है कि लोगों के लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो गया है। हादसे की खौफनाक तस्वीरें शिमला के पास नोक कैंची की हैं, जहां एक पहाड़ी से चट्टान गिरी, जिसकी चपेट में ये जेसीबी आ गई। चंद सेकंड में ये जेसीबी गोल गोल घूमते हुए 300 फीट नीचे खाई में जा गिरी। बताया जा रहा है कि सड़क पर मलबा आ गया था, जिसके बाद ये जेसीबी मलबा हटाने के काम में जुटी थी। इसी दौरान एक बड़ी चट्टान ऊपर से गिरी और जेसीबी मशीन से टकरा गई, जिससे मशीन खाई में जा गिरी। पहाड़ों पर सैलाब का सितम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पहाड़ों पर जोरदार बारिश के बाद ऊना में भी सैलाब आ गया। देखिए, एक कार कैसे सैलाब में बहकर आई और भारी पत्थरों के बीच फंस गई, जिसके बाद इस कार को ट्रैक्टर और जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। ऊना में 2011 के बाद सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। देखिए कैसे बाढ़ का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है, जिसके बाद प्रशासन लोगों को नदी से दूर रहने की हिदायत दे रहा है। ऊना में स्कूल कॉलेजेस भी बंद करवा दिए गए हैं। बाढ़ बारिश से पहाड़ों का हाल तो बेहाल है। तस्वीरें हिमाचल के ही चंबा की हैं, जहां एक स्कूल में इतना पानी भर गया कि सभी क्लासरूम डूब गए। हालांकि यहां भी प्रशासन ने स्कूलों में पहले ही छुट्टियां घोषित कर रखी हैं। यूपी के कौशाम्बी में स्कूल का हाल देखिए। स्कूल की बिल्डिंग आधे से ज्यादा पानी में डूब चुकी है। जिस मैदान में बच्चे खेलते थे वहां तो स्विमिंग पूल बन गया है, जिसके बाद स्कूल के बच्चे इसमें स्विमिंग करते भी नजर आए। तस्वीरें मध्य प्रदेश के गुना न्यू सिटी की बताई जा रही हैं, जहां भारी बारिश के बाद गलियों में बाढ़ जैसा मंजर देखने को मिला। बाढ़ के सैलाब में एक ऑटो और उसके पीछे पीछे एक शख्स को बहते हुए देखा गया। लगातार बारिश के बाद गुना के कई इलाकों में 6 से 8 फीट तक पानी भर गया था, जिसके बाद पूरा शहर तालाब में तब्दील हो गया। इस सैलाब में जिसने भी होशियारी दिखाने की कोशिश की वो हादसे का शिकार हुआ। देखिए पानी की धार कितनी तेज थी कि एक बाइक सवार उसमें बहते बहते बचा। यूपी में भी कई नदियों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसके बाद संगम नगरी भी बाढ़ की चपेट में है। इस साल प्रयागराज में तीसरी बार गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ा, जिसके बाद सबसे ज्यादा परेशानी दारागंज, राजापुर, गोविंदपुर, सलोरी जैसे निचले इलाकों में हुई। यहाँ मकानों की पहली मंजिल तो पूरी तरह डूबी हुई है। लोगों ने या तो छतों पर डेरा डाल लिया है या अपना घर छोड़कर ही जा चुके हैं, और जो लोग अभी भी अपने घरों में रुके हुए हैं उन्हें मदद की दरकार है। जो यहाँ पर फंसे हुए भी हैं और लगातार प्रशासन की गुहार लगा रहे हैं कि वो आकर रेस्क्यू करके किसी तरीके से इनको निकालकर सुरक्षित स्थान तक पहुँचाएं। ये आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं ये फंसे हुए हैं और पहली मंजिले तक लोग जो है रहने को मजबूर हैं। कुछ लोग छतों पर भी यहाँ पे रह रहे हैं, क्योंकि एक मंजिला लगभग जो है नीचे का हिस्सा जो है डूबने को आया है। पहला मंजिला जो है वो टच हो रहा है। प्रयागराज में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि हर गली, हर मोहल्ला पानी से लबालब है, जिसके बाद जो नाव अभी तक संगम तट पर दिखती थी वो यहाँ गली मोहल्लों में चलती दिख रही है। घर में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम बोट से रेस्क्यू कर रही है, लेकिन कई इलाकों में अभी तक मदद नहीं पहुंच पाई है। इस बीच प्रयागराज से ऐसी तस्वीर आई जो पूरे शहर का हाल बयां कर रही है।
देखिए, कमर तक पानी है और इस बाढ़ में फंसे हैं एक माँ बाप जिनके हाथ में नवजात बच्चा है। बच्चे को बचाने के लिए पिता उसे ऊपर उठाए हुए है। इस दौरान दूसरा शख्स भी मदद के लिए पहुंचता है और बच्चे को हाथों में उठाकर किनारे तक ले जाता है। कि आखिर कितनी दिक्कत हो रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये मोहल्ले का जो पहला मंजिला है वो लगभग डूबने को आया है। लोग जो है यहाँ पर दूसरी मंजिले या छत पर रहने को मजबूर है। जिन सड़कों पर कभी 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चलते थे, अब उन सड़कों पर नावें चल रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की बात करें तो लगातार यहाँ पे गश्त किया जा रहा है। कुछ लोकल्स लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कितनी दिक्कत हो रही है, क्योंकि हम रोड पे खड़े हैं और ये कमर से ऊपर तक यहाँ पानी है। सर, यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे आप देख रहे हैं, घर के जो है फर्स्ट फ्लोर में जो है काफी ज्यादा पानी घुस चुका है और इससे सबसे ज्यादा लोकल लोग तो सफर कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो सफर कर रहे हैं वो स्टूडेंट हैं जो अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, कोई एसएससी का एग्जाम देने। देखिए, मोहल्ले में बना शिव मंदिर भी लगभग पूरी तरीके से डूब चुका है। आफत के बीच कुछ लोग मजे लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में आफत का पहाड़ टूट पड़ा। कई लोगों की जिंदगी खतरे में है। इसके बाद भी लोगों की आस्था कम नहीं हुई है। संगम किनारे लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में कमर से ऊपर तक पानी भर गया है, लेकिन इसके बाद भी पूजा पाठ और आरती का दौर खत्म नहीं हुआ। इस बीच प्रयागराज का ही एक और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। गंगा नदी में बाढ़ आई के बाद चंद्रदीप निषाद का एक और वीडियो भी सामने आया, जिसमें उनके घर में पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्रदीप निषाद भी आधे से ज्यादा पानी में डूबे हुए हैं, लेकिन वो परेशान नहीं है, बल्कि वो तो माँ गंगा को प्रणाम कर रहे हैं। जय हो माँ गंगा। आज मेरे घर में पूरी तरह से आपने आगमन किया। आपके दर्शन करने के लिए 66-67 करोड़ देश की जनता ने आपका आशीर्वाद प्राप्त किया और आप मेरे घर चल करके, मेरे घर में आ करके मुझे आशीर्वाद देने का मुझे सौभाग्य प्राप्त मिला। धन्य है, जय गंगा मैया की। एक तरफ बाढ़ के पानी में इंस्पेक्टर चंद्रदीप निषाद ने डुबकी लगाकर अपनी आस्था दिखाई, तो वहीं कानपुर में एक शख्स ने पानी में लेटकर विरोध जताया। तस्वीरें कानपुर के बर्रा 8 इलाके की हैं, जहां खराब सड़क के विरोध में एक पिता ने ऐसा अनोखा प्रदर्शन किया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि इस शख्स की बेटी जर्जर सड़क के पानी भरे गड्ढे में गिर गई थी, जिसके बाद ये शख्स तकिया और चटाई लेकर इसी पानी में लेट गया। जब इस शख्स ने नारेबाजी की तो स्कूल बस से जा रहे बच्चों ने भी विरोध में इस शख्स का साथ दिया। बाढ़ बारिश से गंगा के तटवर्ती लगभग सभी शहर त्राहिमाम कर रहे हैं। प्रयागराज जैसे ही हालात वाराणसी के भी हैं। गंगा का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर बहने के बाद नमो घाट सहित सभी घाट जलमग्न हो गए। एहतियात के तौर पर पर्यटकों को नदी किनारे जाने से रोक दिया गया है। वाराणसी में हालात इसलिए भी खराब होते जा रहे हैं क्योंकि गंगा के साथ ही सहायक नदी वरुणा भी उफान पर है, जिसके बाद शहर के निचले इलाके तो पूरी तरह पानी में डूब गए हैं। घरों की पहली मंजिल दिखाई तक नहीं दे रही। लोग घरों में कैद हैं। सड़कों पर सैलाब है, जिसमें अब नाव चलने लगी है। बल्कि ये वाराणसी का 80 क्षेत्र है और यहाँ की सड़कों पर मैं मौजूद हूँ और देखिए मेरे घुटने से ऊपर यानी लगभग कमर तक पानी है और जैसे जैसे मैं यहाँ से अगर आगे बढ़ने की कोशिश करूँ तो ये जो पानी है वो और गहराता जाएगा। तो आप ये समझ जाइए कि बाढ़ की स्थिति किस तरीके से बिल्कुल अब विकराल रूप ले चुकी है। देखिए घरों की जो पहली मंजिल है, आप सामने तस्वीरें देखिए कि घरों की जो पहली मंजिल है वो पूरी तरीके से पानी में लबालब भर चुकी है और इसके साथ ही पानी लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल वाराणसी में जो गंगा का जल स्तर है वो 71.6 मीटर के आसपास है। माना यह जा रहा है कि जिस रफ्तार से यानी 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी का बढ़ाव जारी है, तो ऐसे में सन 1978 में जो बाढ़ की ऐतिहासिक जो विभीषिका थी उसको भी इस बार जो पानी है, जो गंगा का जलस्तर है वो तोड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से बिगड़ते हालात पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी नजर बनाए हुए हैं। सीएम योगी ने हालात का जायजा लेने के लिए ग्राउंड जीरो पर टीम 11 उतार दी है।
मंत्री नंदगोपाल नंदी को प्रयागराज, मिर्जापुर और बांदा, स्वतंत्र देव सिंह और संजय गंगवार को जालौन, स्वतंत्र देव सिंह और प्रतिभा शुक्ला को औरैया, रामकेश निषाद को हमीरपुर, जयवीर सिंह को आगरा, सुरेश खन्ना को वाराणसी, संजय निषाद को कानपुर देहात, धर्मवीर प्रजापति को इटावा, अजीत पाल को फतेहपुर और दयाशंकर को बलिया का प्रभार सौंपा गया है। हालांकि सीएम के आदेश से पहले ही कई मंत्री ग्राउंड जीरो पर मोर्चा संभाल चुके हैं। स्वतंत्र देव सिंह हमीरपुर के बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचे और राहत सहायता केंद्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों